उनमें जो सुजान लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, उन लोगों ने भी उन राजाओं की बुराई, उन राजाओं को बुरा कहा, अनुचित कहा। यहाँ तक आपका आगमन हुआ तो वो बुराई करने वाले राजा सब अपने अपने जगह बाज झपट जल लवा लुकाने ऐसे लुक करके बैठ गए जैसे कोई चोर, कोई अपराधी बैठ जाता है। तो मेरे कहने का भाव ये है कि शास्त्रा बाहु धनुष तोड़ने वाले के समान है, ये बात हमारे समझ में नहीं आई। रही बात धनुष टूटने की, तो महाराज धनुष टूटना कोई नया काम थोड़ी है। कोई ये कह दे कि ये नया कार्य है, नया कार्य नहीं। लड़काई में मेरे द्वारा भी ऐसा कृत्य हो गया, और एक बार नहीं अनेकों, जिसकी मैं कोई गिनती नहीं दे रहा, मैं कोई शब्द नहीं। अगर ये कह दूं कि कितने हैं तो एक नहीं, 10 नहीं, 7 नहीं, सहस्त्र नहीं, सहस्त्रोत्तर नहीं, कोटि नहीं, कोट्योत्तर नहीं, मेरे पास कोई संख्या नहीं। एक शब्द है बहु। लड़काई में बहुत तोड़ी, क्रोध किया गया। मैं ऐसा नहीं कहता कि क्रोध नहीं किया गया, लेकिन कवा हुआ आस रिस ऐसा क्रोध नहीं किया गया। तो मूल में ममता का, अगर ऐसा कह दूं कि आपको ममता है तो अनुचित होगा। क्यों? मैंने ऐसा जाना है जिन ज्ञानियों के हृदय में ममता होती भी है तो वो उसे इस प्रकार से त्याग देते हैं जैसे रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्याग करें जिन ज्ञानी। जो ज्ञानी होते हैं वो ममता का परित्याग कर देते हैं, वो ममता से परे हो जाते हैं, वो ममता को छोड़ देते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि आपको ममता है, लेकिन हाँ, क्रोध करने का हेतु क्या ममता है, और अगर कोई अन्य है तो कहे कहे ब्रह्मण्य देव। राजकुमार लक्ष्मण और आप हैं। राजकुमार लक्ष्मण का कहना है कि परशुराम जी ने जो अपना तथ्य प्रस्तुत किया है कि धनुष तोड़ने वाला अपराधी है, धनुष तोड़ने वाले ने भगवान शंकर के धनुष को तोड़ करके अपराध किया है, अनुचित कार्य किया है, हमारा कोई विरोध नहीं। यही तो इन्होंने कहा है। बोले विरोध किस बात का है? विरोध इस बात का है कि 7 बार अर्जुन के समान हमने कह दिया, इस बात का विरोध है। अच्छे लोग बैठे हैं, अगर हम 7 बार अर्जुन के समान न कहते तो क्या इनको अच्छा लगता? धनुष तोड़ने वाले का हम विरोध कर रहे हैं। अगर 7 बार अर्जुन के समान हम न कहते तो क्या तुम हमारी बात को स्वीकार कर लेते, हमारे समर्थन में खड़े हो जाते? नहीं खड़े होते। चूंकि एक बात तुमने रखी है कि यदि किसी के भगवान का, किसी के श्रेष्ठ का कहीं अपमान हो रहा हो तो उसका विरोध करना चाहिए। तो धनुष तोड़ने वाला तुम्हारे लिए तुम्हारा श्रेष्ठ है, तुम्हारा स्वामी है, तुम्हारा भगवान है। हम समता किसी से करते या न करते, लेकिन तुम्हारा दायित्व बनता है क्योंकि तुमने कहा कि उसका विरोध करना चाहिए। अब आइए, सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान हमने कह दिया है तो इसलिए विरोध कर रहे हैं। और श्रीमान जी ने उन धनुइयों से इस धनुष की समता कर दी, तो ये वाला अच्छा है, हमारा वाला गड़बड़ हो गया। बहु धनुही तोड़ी लड़काई कबहु न आश्रित कीन गोसाई, ए धन पर ममता के हेतु उन धनुइयों से धनुष की श्रीमान जी ने समता कर दी है, तो ये वाला अच्छा है। और हमने समता कर दी तो वो वाला अनुचित है। देखिए, समता पूरे लक्षणों के मिल जाने से नहीं, बोले वो तो आपका संबंधी था, सगा मौसिया था, लेकिन धनुष तोड़ने वाला तो ऐसा कुछ नहीं है। तो एक गुण धर्म के मिल जाने से समानता हो जाती है, पूरे लक्षण भी नहीं मिलते हैं तो यह आवश्यक नहीं है। यदि एक गुण धर्म मिल जाता है तो समानता हो जाती है। कैसे? अनुज वधू भगनी सुतनारी सुन सठ ये कन्या सम, ये चारों कन्या के बराबर है, समान है, समानता है। क्यों भैया? सारे गुण धर्म मिलते हैं। कन्या के सब लोग पैर छूते हैं, लेकिन अगर अनुज वधू है तो क्या उसके पैर छूटे? तो दृष्टि के आधार से, समता की दृष्टि के आधार से ये चारों एक है, एक ही गुण धर्म मिल रहा है। तो इसलिए अब देखिए, सहस्त्रबाहु अर्जुन को हमने धनुष तोड़ने वाले से जोड़ा है, समानता की है। क्यों? एक गुण धर्म मिल गया। कौन सा? सहस्त्रबाहु अर्जुन ने पिता का अपराध किया था
और धनुष तोड़ने वाले ने खुद का अपराध किया है, तो अपराध के पैमाने से, अपराध के धातों से धनुष तोड़ने वाला सहस्र वर्षन के समान है। तुमने किस आधार से समानता कर दी है? उन धनुषों से धनुष की। अपने क्रम में हम जानते हैं अच्छे धनुषधर हो चिंतन आवेगा और आना भी चाहिए कि कौन सा वो गुण धर्म है जिसके आधार से समानता हो गई है। आइए अगला बिन तुम्हारा है। तुमने कहा बाल काल में हमने बहुत सी दुनिया तोड़ी, बहुत सी। आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया, तो बाल काल में जैसी तुमने तोड़ी वैसा मैंने क्रोध किया। आज जो टूटा है, जैसा टूटा है वैसा मैं क्रोध कर रहा हूं। बाल काल में जो तुमने तोड़ी थी वो तुम्हारा व्यक्तिगत विषय था, लेकिन आज जो टूटा है ये भगवान शंकर का है। और भगवान शंकर याज्ञवल्क्य जी किसी एक व्यक्ति के भगवान है? भगवान शंकर तो सबके भगवान है, न तोड़वाने वाले के अकेले भगवान है, न तोड़ने वाले के अकेले भगवान है। भगवान शंकर तो सबके भगवान है। शंकर जगत वंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नाव सीसा। तो एकाधिकार से धनुष तोड़ाया गया है, एकाधिकार से धनुष तोड़ा गया है। ये अपराधपूर्ण है और एक एक अपराधी को मैं चिन्हित कर रहा हूं कि इस अपराध में कौन कौन से लिप्त है, कोई बचने नहीं पाएगा। और तुमने कहा एक धन पर ममता के हेतु बहु धनु ही तोड़ी रिकाई, एक धन पर ममता के हेतु। तो यहाँ पर ये ज्ञापित हो रहा है, ये परिलक्षित होता है कि बाल काल में तोड़ी हुई धनुयों की समानता तुमने इस धनुष से की है। तो जो समानता तुम कर रहे हो, ये समानता शाब्दिक तो समझ में सबके आ रही है, शाब्दिक समानता तो हो रही है, लेकिन इस बात को स्वीकार श्रीमान जी ने स्वयं नहीं किया है कि बाल काल में तोड़ी हुई धनुया और आज का टूटा हुआ धनुष ये दोनों समान है। कैसे? बाल काल में जब तुमने बहुत तोड़ी तो तुमने किसी एक व्यक्ति को भी सजग नहीं किया, एक व्यक्ति को सावधान नहीं किया कि कोई एक व्यक्ति सावधान हो जाए जब बहुत तोड़ी। लेकिन तोड़ने वाला जब एक को तोड़ने चला होगा तो तुमने एक नहीं अनेकों को सावधान किया। दिस कुंजरो कौर ऐकोला धरो धर्म धरधीर ना डोला। इससे सिद्ध होता है कि स्वीकार नहीं किया है, कर रहे हो। अगला बिंदु है एक धन पर ममता के हेतु। इस धर्म पर ममता का कारण क्या है? तो ये सभी जानते हैं कि ये धर्म भगवान शंकर का है, भगवान शंकर हमारे भगवान है। तुमने कहा कि ज्ञानियों के जीवन में ममता नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, लेकिन कौन सी ममता नहीं होनी चाहिए? ज्ञानियों के जीवन में सांसारिक ममता नहीं होनी चाहिए, लेकिन भगवान के प्रति ममता होनी चाहिए, जो मैं कर रहा था। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं सबके ममता ताग बटोरी और मम पद्म नहीं बानी बड़ी डोरी। ममता करिएगा हमारे पाद अरविंदों से करिएगा, तो ज्ञानियों को सांसारिक ममता नहीं, सांसारिक ममता राजकुमार लक्ष्मण वासना है और भगवान के प्रति की हुई ममता ये उपासना है जिसका मैं निर्वहन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर चिंतन ये करना है कि कौन सी ममता त्याज्य है और कौन सी ममता ग्राह्य है। जो मैं कर रहा हूँ ये भगवान के प्रति कर रहा हूँ, क्योंकि संसार में बहुत धनुष टूटते हैं, सभी धनुषों के टूटने पर हमारा विरोध नहीं होता है।